वतन की मोहब्बत में गूंदा हुआ, उम्मत मुस्लिमा के गम में डूबा हुआ, ताबनाक माजी का आईना, रोशन मुस्तकबिल का पता। कड़वा सच ये भी है कि इकबाल ने जो ख्वाब देखा वो अब तक अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसकी ताबीर एक ऐसी कौम थी जो कलमा हक की तकमील करने वाली हो। एक ऐसा मुल्क था जहां सब एक दीन और एक झंडे तले कौम की हैसियत से मुत्तहिद हो, जहां बंदगी का राज हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लॉन्ग मार्च के आगाज से बदलेंगे हालात, इमरान खान पर हमले के पीछे किसका हाथ और वज़ीर आज़म के निजी दौरे और मुशावरे। सबसे पहले बात करते हैं मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आज यौम विलादत है। वही इकबाल जिन्होंने अपनी शायरी से दिल मुर्दा को वलवला ताज़ा दिया, गुलामी और मायूसी के अंधेरों में उम्मीद के दिए रोशन किए, खुदी के जाम भर भर पिलाए, शाहीनों को बुलंद परवाजी के गुर सिखाए। आप कहने को एक शख्सियत मगर हमा जहद, आपका कलाम कुरान और हदीस का बयान, वतन की मोहब्बत में गूंदा हुआ, उम्मत मुस्लिमा के गम में डूबा हुआ, ताबनाक माजी का आईना, रोशन मुस्तकबिल का पता। लेकिन कड़वा सच ये भी है कि इकबाल ने जो ख्वाब देखा वो अब तक अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसकी ताबीर एक ऐसी कौम थी जो कलमा हक की तकमील करने वाली हो। एक ऐसा मुल्क था जहां सब एक दीन और एक झंडे तले कौम की हैसियत से मुत्तहिद हो, जहां बंदगी का राज हो, जहां मोमिन बसते हो, जहां इंसान तो इंसान एक चूंटी, जी हां एक चूंटी का भी हक ना मारा जाता हो। आज नजर दौड़ा कर देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो यह ख्वाब अधूरा नजर आता है। आज हम गुलाम हैं अपनी ख्वाहिशात के, रस्मो रिवाज के, तासुब की रस्सियों में जकड़े, लिसानियत के झगड़ों में उलझे हुए। इकबाल ने तो ऐसे वतन का तसव्वुर नहीं दिया था, यह तो उनका फलसफा खुदी नहीं था। इकबाल ने कहा था, खुदी की ये है मंजिल अव्वली, मुसाफिर ये तेरा नशेमन नहीं, तेरी आग इस खाकदां से नहीं, जहां तुझसे है तू जहां से नहीं। इकबाल की शायरी का अगर एक लफ्ज में खुलासा किया जाए तो वो यही खुदी है। खुदी यानी अपनी पहचान, क्योंकि जो खुद को पहचान ले वही हक को पहचानता है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हम इकबाल की खुदी को ना जान सके। आजादी तो हासिल कर ली मगर अपनी शनाख्त का पता हमें आज तक ना चल सका। इकबाल ने खोल खोल कर कुरान में मौजूद मोमिन की पहचान बताई, कामयाब कौम कौन सी है यह समझाया, दीन क्या है, क्यों है, इसकी तशरीह की, ताकि जो गुलामी उस वक्त के मुसलमानों के हिस्से में थी वो अगली नस्ल ना झेले। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। आज की बात करते हैं, सियासत पर नजर डालते हैं तो वहां भी शख्सी गुलामी के डेरे हैं। इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद का पैगाम दे रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से ये हासिल हो पाएगी? जिस लॉन्ग मार्च का कल आगाज होने जा रहा है, इसी से जुड़ी खबरों से आगाज करेंगे। सदीक जान मेरे साथ है। सदीक जान, अब लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो रहा है। हुकूमत पहले भी नाकाम हुई, उसने बड़ी कोशिशें की इसको रोकने की भी, या जो इमरान खान साहब यानी कौम में बयानियां पैदा कर रहे थे उसको भी रोकने की कोशिश की। अब तो जितने भी सर्वेज हो रहे हैं लग रहा है कि लोग इमरान खान को ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि कह रहे हैं, 66% मैंने देखा भी हालिया सर्वे में आया कि लोग कहते हैं जी फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। तो इमरान खान का तो ये जो दूसरा मरला है, लगता है उससे पहले ही वो कामयाब हो गए। देखिए, इस वक्त लॉन्ग मार्च को की अगर आप बात करें तो उससे पहले कुछ और मामला जो हैं वो बहुत संगीन हो चुके हैं, हुकूमत के लिए बहुत शदीद हो चुके हैं। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो ट्वीट करते हैं ऑफ टू पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान के लिए रवाना होने लगते हैं तो अचानक उनको पैगाम भिजवाया जाता है कि आपने इधर नहीं आना, आपको जो कहा गया है उस पर आपने फैसला करके मुल्क वापस आना है, और वो वहीं से फिर लंदन चले जाते हैं। और इससे इमरान खान का वो बयानिया भी मजबूत होता है कि 22-23 करोड़ का इस्लामी न्यूक्लियर पावर मुल्क है और जिसके फैसले लंदन में बैठे हुए एक ऐसा शख्स कर रहा है जो किसी को बात पसंद आए या ना पसंद हो, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो शख्स कानून का भगोड़ा है, वो शख्स इश्तिहारी है, वो शख्स फरारी है, वो शख्स मफरूर है, वो शख्स पाकिस्तान के दारों को मतलूब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है जिसमें वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन दी गई है, जो कि इस वक्त शहबाज शरीफ की है, कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक सजा याफ्ता मुजरिम जो कि बीमारी का कहकर पाकिस्तान से गया था वो आज तक पाकिस्तान नहीं लौटा, वफाकी हुकूमत को यह हुक्म दिया जाता है, यह हिदायत की जाती है, यह डायरेक्शन दी जाती है कि उस सजा याफ्ता मुजरिम को, इश्तिहारी को, मफरूर को, भगोड़े को पकड़ के पाकिस्तान वापस लाया जाए। और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आज उसी शख्स के पास गया है
पूछने के लिए कि आर्मी चीफ किसको लगाना है, मौजूदा क़यादत को कंटिन्यू करवाना है या नया आर्मी चीफ लगाना है, अगर लगाना है तो किसको लगाना है। तो 22-23 करोड़ के मुल्क के फैसले वहां बैठे हुए वो कर रहे हैं। इससे फिर इमरान खान के जो बयानी है उसको तकवीयत पहुंचती है। फिर हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो अचानक खबर आती है सऊदी अरब जाने की। अब मामला यह है कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के फैसले लंदन और सऊदी अरब में हो रहे हैं। सऊदी अरब इस वक्त मेन प्लेयर बना हुआ है, कुछ आगे बड़े जो फैसले होने उसके हवाले से। अब सारे जो हैं वो शहबाज शरीफ पहले जाते हैं सऊदी अरब, वो और कुछ राब्ते करते हैं, वो वहां पे मामला तय करते हैं, और वो मामला तय करने के बाद नवाज शरीफ के राब्ते होते हैं सऊदी अरब के साथ। फिर आप बिलावल विभाग के सऊदी अरब जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाए ना कि कैसे आपका मुल्क चल सकता है, जिस मुल्क के न्यूक्लियर पावर मुल्क के फैसले जो हैं वो सऊदी अरब, लंदन और बाहर की दुनिया में हो। बाहर से बताया जाए कि आपने ये करना है और ये नहीं करना, तो इससे तो फिर इमरान खान के बयानी को तकवीयत मिलेगी। और फिर इमरान खान सूट भी नहीं करता सिस्टम को कि एक ऐसा शख्स जो कहे कि नहीं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, बाहर वालों की मर्जी नहीं चलेगी, उनकी डिक्टेशन नहीं चलेगी, उनका हुक्म नहीं चलेगा, उनकी मर्जी नहीं चलेगी, उनकी गुलामी नहीं चलेगी। तो इमरान खान जैसा शख्स फिर हमें सूट भी नहीं करता हमारे सिस्टम को। अब मामला ये है कि आज उसामा गाजी साहब 9 नवंबर गुजर चुकी है, 9 नवंबर गुजर चुकी है, कल 10 नवंबर है और पीछे दिन रह गए हैं टोटल 10 दिन के अंदर अंदर नई समरी आनी है और उस समरी के ऊपर फैसला करना है। अब इसके ऊपर देखें ना, बहुत से स्टेक होल्डर्स बन गए। एक तो ज़ाहिर है इदारे की अपनी एक राय होगी कि इदारा क्या समझता है कि आगे जो लीडरशिप है वो कहाँ जानी चाहिए, किसके पास जानी चाहिए, कौन इदारे के लिए बेहतर है। एक ख्वाहिश मियाँ नवाज शरीफ की है, एक ख्वाहिश मियाँ शहबाज शरीफ की है, एक ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी की है, एक दबाव इमरान खान का है। तो इस वक्त अगर आप इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आप देखें तकर्री वो इशू बना हुआ है, मुल्क के अंदर मुआशी हालात वो बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, सूबे और वफाक आमने सामने हैं, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स काम करने को तैयार नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनको वफाक ने मुअत्तल कर रखा है, अदालतों में सारे मामला चले गए हैं, अदालतें हाथ बांध के कह रही हैं हमारे पास मामला ना लाएं। तो हर तरफ जो है गैर यकीनी की सूरत हाल है, आपके रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, आपकी जो है वो हर तरफ तबाही और बर्बादी और मायूसी नजर आती है। तो इस चीज से निकलने का जो हल आपने बताया कि आप सर्वेज भी आ रहे हैं कि इलेक्शन, उसमें यह हुकूमत जाना नहीं चाहती, इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान 2 तारीख से आ रहा है, तो अब पता नहीं क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है नूरुल आरफीन, ये जो अब दूसरा मरहला है जिसको इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी मार्च कह रहे हैं, इमरान खान साहब की अपनी एक सोच होगी, लेकिन इससे पहले काबीना का इजलास लंदन में होना, बड़े बड़े फैसलों के हवाले से दूसरे ममालिक से मुशावरत तक होना, या जो काम पार्लियामेंट का है वो कहीं और डिसाइड हो रहा होता है, हुकूमत के फैसले कहीं और हो रहे होते हैं, यहाँ तो FIR नहीं कटवाई जा सकती। तो फिर हकीकी आज़ादी की तरफ तो लोग देखेंगे, बात तो करेंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत आएगी तब की देखी जाएगी, मगर आज तो इमरान खान की तरफ लोग देखेंगे कि भाई ये सही कह रहे हैं, हम तो हकीकी तौर पर आज़ाद तो नहीं हुए। अच्छा, तो ये बात तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, आपको उस वक्त इस बात का यकीन नहीं आया था, लेकिन चलिए इमरान खान साहब के बयानी पर आप आज यकीन आ गया, मुझे ये जान के खुशी हुई। बात ये है कि ये सब जो लताइफ मैं सुन रहा था अभी, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में कब होते रहे मेरे भाई, ज़रा अगर कुछ 2-4 फैसले आप लोगों की विसातत से मुझे मिल जाए तो मेरी भी नॉलेज इस बहाने इस 1 घंटे के दौरान में या आधे घंटे के दौरान में बढ़ जाएगी। कोई एक फैसला बता दीजिए जी, पाकिस्तान का जो है वो न्यूक्लियर रियासत बनना, पाकिस्तान का कौन सा फैसला ऐसा है जो पाकिस्तान में हो रहा है? पाकिस्तान के फैसले तो हमेशा से लंदन, सऊदी अरब, अमेरिका में होते हैं। आज कौन सा ऐसा अनोखा फैसला हो गया? और ये पहली मर्तबा तो नहीं है जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब गए हैं, जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। और जो बात अभी मैं सुन रहा था कि कौमी इदारों को मतलूब है वो शख्स, और भाई कौमी इदारे वहाँ जाकर के उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। बस अब इस पर मट्टी डालें और आगे बढ़ जाएं। बस ठीक है, जल्दी से तकरूरी करें और उसके बाद फिर सिस्टम को आगे चलाएं। इस एक बात के ऊपर न जाने कितनी मरतबा हम जो है वो मगज़ सूजी कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पे मजीद एक लफ्ज़ बोल करके भी मैं अपने नाज़रीन की समाअत में कोई अगले हमारी अगली स्टोरी पर जाने से पहले जो हमारी टॉप स्टोरी है, इतना बताएं नूरुल आरफीन, आपको क्या लगता है कि तकर्रुरी है उसके बाद इस्तेहकाम आ जाएगा या नहीं? लगता है इलेक्शन होंगे तो तभी मामलात कुछ बेहतर होंगे? नहीं, इलेक्शन तो मैं आपसे पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, इलेक्शन नहीं होंगे। मैंने इस हुकूमत के आने से पहले से ये बात कहनी शुरू कर दी थी और मैं इस हुकूमत के आखिरी दिन तक ये बात कहता रहूँगा, इलेक्शन तो नहीं हो रहे। इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा ये तो बात की है। इस्तेहकाम तो न जाने हमें कब मुयस्सर आएगा। 75 साल में हमें इस्तेहकाम मिला कब है?
जो अब मिल जाएगा, लेकिन इलेक्शन तो बहरहाल नहीं हो रहे। यानी आपको लगता है तकर्री से भी मामलात नहीं संभलेंगे, अदम इस्तेहकाम ही रहेगा। टॉप स्टोरी हमारी इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ, अब तक जो बात है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। सिद्दीक जान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत कह रही है, JIT की बात हो रही है, सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने की बात हो रही है, वज़ीर आज़म जनाब बार बार कह रहे हैं जुडिशल कमीशन, पहले फुल कोर्ट उन्होंने कहा था, अब जुडिशल कमीशन तक बात आ गई है, इससे तहकीकात कुछ बेहतर हो जाएंगी? देखिए, ये नज़र नहीं आता, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने ख़त लिखा है, ज़ाहिर है देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जवाब देती है, क्या मौक़िफ़ होता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, क्या रद्द-ए-अमल उनका होता है। क्योंकि देखें, ये जो मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर आएगी तो इतना बड़ा जो मामला है, जिसके इल्ज़ामात आपको पता है कि कहाँ पर लग रहे हैं, इमरान खान साहब ने किन किन का नाम लिया है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने आप को लाकर, और इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट हर तरफ से जिन जिन पे मामला जा रहे हैं वो सारा कुछ अपने सर पर रख लेगी, अपनी तरफ ले आएगी, और उसके बाद फिर सारा दबाव हर तरफ से जिनका नाम लिया गया है उनका दबाव भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो नाम लेने वाले हैं उनका दबाव भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, हुकूमत का दबाव भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लोगों की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। फिर सुप्रीम कोर्ट को बाकी काम के लिए तो बंद कर देना, फिर सुप्रीम कोर्ट बैठ के एक ही काम करेगी, रोजाना टॉक शोज हो रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर बातचीत हो रही होगी, सोशल मीडिया कैंपेन चल रही होगी, एक साइड हक में चला रही होगी, एक मुखालफत में चला रही होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट नहीं है कि जहाँ पर एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा हो, और जजेस ये नहीं है कि जजेस जाके वहाँ पे खुद जाके एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या ना ही वो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं। तो एक ऐसी चीज़ जो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने सिर्फ वक्ती तौर पर तवज्जो हटाने के लिए और अपने आप को इसमें से निकालने के लिए सारा बर्डन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया है। अच्छा। आपको अगर याद हो, उसामा गाजी साहब जब साना मॉडल टाउन हुआ था और शहबाज शरीफ साहब आए थे, और शहबाज शरीफ साहब ने आकर कहा था कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, और उसमें अगर उसने मेरी तरफ इशारा भी कर दिया तो मैं उसी वक्त हुकूमत छोड़ दूंगा। फिर उस कमीशन ने सिर्फ इशारा नहीं किया था, बल्कि पूरा हाथ जाके शहबाज शरीफ के सर पर रख दिया था, जो बाकी नचवी कमीशन था। फिर क्या हुआ, फिर क्या इन्होंने मान लिया, इन्होंने फिर उस कमीशन के ऊपर एक और JIT बनाकर उस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको न्यूट्रल कर दिया, उसमें से चीजें निकाल दी। बल्कि इतना नहीं, बल्कि टीवी चैनल्स के ऊपर उन जज साहब के हवाले से, जो उनके स्कूल ऑफ थॉट के हवाले से, कुछ और चीज़ों के हवाले से ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें टीवी चैनल्स के ऊपर राना सनोला साहब ने कही थी, और बहुत सख्त इन्होंने उस जज साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई थी और बहुत से इल्जामात लगाए थे। तो फिर क्या हुआ, क्या मॉडल टाउन में फिर इंसाफ मिल गया लोगों को उस कमीशन बनने के बाद? और साना मॉडल टाउन की FIR भी 70-80 दिन के धरने के बाद आर्मी चीफ ने कराई थी। अब मसला यह पहले ये होता था कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती थी, मुल्क में क्राइसिस होता था, तो अल्टीमेट जो ताकत होती थी वो आर्मी चीफ होता था, कि आर्मी चीफ आएगा, आर्मी चीफ सबको बिठाएगा, कान खींचेगा और मामला तय करवा देगा। अब मसला यह है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सबसे बड़ी फ्रीक बन गई है, सबसे बड़ी लड़ाई उनके साथ हो गई है, और कोई इदारा है नहीं ऐसा जिसके सामने सारे बैठ जाएं, जिसकी बात सुने, बात माने। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी आपके सामने कि जो फैसला आता है, जिस पार्टी के खिलाफ आता है वो चार दो शोर मचा देती है। बड़ी एक अजीब सी मुल्क के अंदर जो है बहुत ज्यादा मसाइल हो जाते हैं। अब नूर अरफीन, 3 मामला है, अरशद शरीफ साहब, इमरान खान साहब पर हमला और आजम स्वाति साहब वाला मामला। अब तीनों हल तलब हैं, कोई इस पर कोई तहकीकात हो, क्योंकि बड़ा खतरनाक है। लियाकत अली खान से लेकर आज तक हम जो देख रहे हैं, इस तरह तो जो भी साजिशी होंगे या कोई भी पाकिस्तान का लीडर या इस तरह के मामला, उस पर तो वो कोई भी साजिश है, उनको पता है जी कभी पकड़े नहीं जाएंगे। मॉडल टाउन वाला भी मामला इस तरह से है, तो क्या करना होगा? यानी सुप्रीम कोर्ट भी अगर देखे तब भी मसला है, ये JIT पंजाब हुकूमत बना रही है, विफाकी हुकूमत अपनी जगह खड़ी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी मामला हो इस पाकिस्तान में कोई JIT, कोई तहकीकात, कुछ नहीं हो सकती। एक लफ्ज़ में अगर आपको जवाब चाहिए तो इसका मतलब है, मैं आपसे सिर्फ एक लफ्ज़ कह के जान छुड़ा लेता हूँ कि जी हाँ। अगर आप थोड़ा सा तफसीली तौर पर सुनना चाहते हैं तो मैं एक लाइन का इजाफा कर सकता हूँ। ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है कि यहाँ कुछ भी किसी भी हवाले से नहीं हो सकता। आपको, मुझे नहीं पता आपने वो किताब पढ़ी है या नहीं, मेरे पास एक किताब है, अगर आप कहेंगे तो मैं कल लेकर के आऊँगा और उसके मंदरजात अपने नाजरीन को सुनाएंगे। उस किताब का टाइटल ही इतना खौफनाक है कि बहुत सी दुकानें बंद हो जाएंगी। उस किताब का उन्वान है कायदे आज़म को किसने मारा। आपने अपने बचपन से लेकर के अपने लड़कपन और फिर जवानी और फिर जो भी अभी जिस फेज में भी आप हैं, आपको किसी ने बताया था कायदे आज़म का मर्डर हुआ है? और अगर बताया था तो आपने अपने नाजरीन से ये बात शेयर की है? आप सोच सकते हैं कि मैं ये बात आपके व्यूअर्स से करूं तो कितने व्यूअर्स हैं जो बात आज़म कर लेंगे? भाई, जो कौम की साइकी है ना, उसी हिसाब से इस कौम को डोज मिलनी चाहिए। और साइकी ये है कि अभी जब मैं गाड़ी से उतर करके और ऊपर आ रहा था तो मैंने तकरीबन 99% लोगों को भंगड़ा पाते हुए पाया। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा शायद ये सारे मसाइल हल हो गए।
पता चला कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत गया, बस किसी के घर में उसकी बीवी की दवाई का खर्चा नहीं है, किसी के बच्चे जो हैं वो उनको स्कूल से उठा लिया गया है और ये दीवाने जो हैं ये रोड पे निकल करके नाच रहे हैं। बताओ, तो आपको लगता है कि वहाँ अरशद शरीफ का और ये जो सारे मामला अभी आप बता रहे थे यहाँ कुछ हो जाएगा? भाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे होगा? कौन करेगा बताइए मुझे, कौन करेगा और किसके लिए करेगा? इन दीवानों के लिए, इन पागलों के लिए जिनको हर दूसरे दिन एक नई ट्रक की बत्ती नसीब हो जाती है और ये बेवकूफ़ जो हैं वो उस लॉलीपॉप के पीछे भागते फिरते हैं। कोई कहता है आओ मैं तुम्हें जो है वो फलां चीज़ दिलाऊं, कोई कहता है आओ मैं तुम्हें फलां, और ये शराब के पीछे भागते फिरते रहते हैं। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। मैं मजीद बोल सकता हूँ लेकिन जितना बोलूँगा उतने ही मसाइल होंगे, इसलिए बेहतर है कोई और सवाल कीजिए। तो हम क्या करें इसमें तब्दीली लाने के लिए? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, ये एक अच्छा सवाल है। मुख्तसर मेरा ख्याल है हम लोग कुछ दिल पिशोरी के लिए कोई नए 1-2 टॉपिक ढूंढ लेते हैं, उस पर दिन भर में मैं आपसे रब्ता कर लिया करूँगा व्हाट्सएप पे। 2-3 अच्छे मौजूआत, किशोर कुमार ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कैसे किया, लता के मेहदी हसन के गले में भगवान अगर बोलता था तो लता के गले में तूफ़ान जो है वो क्यों कर औद कर आता था। मेरा ख्याल है इस किस्म के मौजूआत पे हम बात किया करें। ये सब बातें करके बिलावजह दिल दुखाने का क्या मतलब है लोगों का यार? मगर आरफी, वो आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। ज़ाहिर है इंसान जब दुखी होता है, कोई भी शख्स अपने वतन से मोहब्बत तो रखता है, तो हमने इस मुल्क में जीना है, इस मुल्क में रहना है, तो कैसे हम ये बेहतरी लेकर आएँ? अगर अमन व अमान नहीं होगा, यहाँ हम कहते हैं मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, बेहतरी आए, आइन की हुक्मरानी हो, तो वो कैसे होगी फिर? तमाम फरीक जब तक एक दूसरे से ताउन करने के लिए रजामंद नहीं होंगे, तमाम फरीक, हुकूमत, अपोजिशन, रियासत के चारों सुतून, मैं, आप, तब तक ये काम हो नहीं सकता। और ये दीवाने का ख्वाब लगता है कि अब आइंदा अभी ऐसा कुछ होगा। अभी हमें फौरी तौर पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आरफी नाम में बात करेंगे कि हुकूमत तो कहती थी कि जी आए लॉन्ग मार्च लेकर, इसके साथ तो खान के साथ, अब कह रहे हैं कि जी जमहूरियत को इस लॉन्ग मार्च से खतरा हो गया। पहले तो लोग नहीं थे, उल्टा लटकाना था लोगों को, इमरान खान को, अब हुआ क्या? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब वक्त है आरफीन नामा का। जी आरफीन। बहादुर शाह जफर ने कहा था, और क्या खूब कहा था, या मुझे अफसर शाह न बनाया होता, या मेरा ताज गदाया न बनाया होता। रोज़ मामूर दुनिया में ख़राबी है ज़फ़र, ऐसी बस्ती से तो वीराना बनाया होता। इक़्तिदार अगर मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं कि इख्तियार आपके पास मौजूद हो, और इस बात की मुँह बोलती निशानी मुझे जो असर हाजिर में नज़र आई है वो शहबाज शरीफ सरकार, शहबाज शरीफ हुकूमत है। गोया इख्तियार तो इनके पास नहीं है, हाँ अलबत्ता दिलपिशौरी के लिए अपने नाम के साथ मुख्तलिफ सीगे लगा रखें, मुख्तलिफ लाके लगा रखें, वज़ीर आज़म, वज़ीर फ़लाना, वज़ीर ढिमकाना। कुछ इसी तरह की हुकूमत आजकल की जा रही है। उल जलूल हरकतों के ज़रिए से आवाम को बहलाने फुसलाने की कोशिशें गोया की जा रही हैं। बयानात दाग कर बताया जा रहा है कि जी हम अभी तक हुकूमत में हैं, हम वज़ीर हैं, हम सफ़ीर हैं, हम मुशीर हैं और हम फ़लाने हैं। मार्च जो है वो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। लॉन्ग मार्च जमहूरियत को कमज़ोर कर रहा है। ये फरमाना है वफाकी वज़रा का, शाराएँ बंद की जा रही हैं, ये कहना है जावेद लतीफ़ साहब का। इंतखाबात दूर हो जाएंगे, ये इंकशाफ किया है अपने तौर पर हज़रत अल्लामा साद रफ़ीक साहब ने। अच्छा, जब आप करें तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर दूसरा करे तो गलत होता है। मैं दूसरे का वकील कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपकी याददाश्तों से मेरा ख्याल है महव हो गई हैं वो तमाम अलामतें। जब GT रोड घेर करके और आप मुझे क्यों निकाला का बखान और वर्द करते हुए जमहूरियत को इन्वर्टेड कॉमाज में दोबारा पा लेने के तमन्नाई थे। दूध की वो बोतल जिसका झगड़ा आजकल चल रहा है बकौल शख्स से, वो जब पिछले दौर में हो रहा था तो जायज़ क्यों कर था? वो जमहूरियत की जद्दोजहद थी और ये नहीं है। ये कैसे आपको पता चला, समझ में नहीं आ रहा। वज़ीरे फलाना फलाना जिनको हकीम सनाउल्लाह कहा है मौलाना फजलुर रहमान ने, उनका एक बयान भी सुनिए और सर दुनिए। कहते हैं पंजाब और KP हुकूमतें रास्ते खुलवाएं वरना संगीन नताइज होंगे। छोटे छोटे जत्थों ने सड़कें बंद की हुई हैं, पुलिस तमाशाई बनी हुई है, आवाम की नकलो हरकत बंद करना आईनी खिलाफ वर्जी है। सूबों को ख़त, अभी भी ख़त लिखा जा रहा है।
बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है। आप बैकडोर बात करें, आप खिड़की तोड़ बात करें, लेकिन बातचीत के लिए कोई किसी से तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी फरीक अगर बातचीत के लिए पहल करेगा तो वो छोटा हो जाएगा। और यहाँ इस मुल्क में तो सारे ही बड़े, इस मुल्क में सारे ही बड़े, छोटा तो कोई है नहीं। अभी पिछले ही हफ्ते इतनी जल्दी राना सनाउल्लाह साहब को पता चल गया कि पब्लिक की ज़िंदगी जो है वो दुश्वार हो रही है। भाई तो आप पब्लिक की ज़िंदगी दुश्वार क्यों होने दे रहे हैं? बातचीत करें, बैठे, मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए से क्यों नहीं हल कर लेते? लेकिन नहीं, अभी पिछले ही हफ्ते मैं यहाँ कोरंगी से निकला और बरास्ता हैदराबाद होते हुए मैं अपने घर चला गया। कैन यू बिलीव? 2500 रुपए का पेट्रोल फूंक दिया मैंने, कोरंगी से हैदराबाद होते हुए मैं अपने घर चला गया। चलो मैं तो इतना ही बड़ा दीवाना हूं, तो क्या इस मुल्क में इतने सारे लोग भी वो ऐसे ही हैं? वो भी मेरी तरह अलटप हरकतें करते हैं? नहीं भाई, नहीं कर सकते। 4 मुख्तलिफ जगहों से मैंने अपने घर जाने की कोशिश की, नहीं पहुंच सका। अगर किसी के साथ इमरजेंसी है तो वो क्या करे? और सामने वाले फरीक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी एक अपनी जिद है। उसकी जिद को, उसको जिद से हटाने के लिए आपने क्या किया? खत लिखा है पूरे 75 दिन के बाद। और भाई कोई खुदा का खौफ करो यार। हुकूमतें क्या बयानात दाग करके हुकूमतें करती हैं? गवर्नेंस क्या सिर्फ चिट्ठी लिखने का नाम है? लेकिन शायद पाकिस्तान में यही चलन है। फरमा रहे हैं कि FIR तक न कटवा सकने वाला इनकलाब क्या लाएगा? मुट्ठी भर फसादियों की वजह से लोग ख्वार हो गए। अच्छा, तो फिर आप किस मर्ज की दवाएं? आप हमें यह बताने के लिए इक्तदार में आए कि मुट्ठी भर फसादियों ने अवाम का जीना दूभर किया हुआ है। भाई चलो वो फसादी सही, मान लिया, मैं आपके कहे पे ईमान ले आया, लेकिन उस फसाद से कौम को निजात दिलाने के लिए आप जैसे मसीहा, आपके रहबर मुअज्जम जो लंदन में क़याम पजीर हैं, उन्होंने क्या तरीक़ाकार सोचा? कुछ बताएंगे? कौम को एतमाद मिलेंगे? रावी सन्नाटे में कह रहे हैं कि PTI वाले एहतजाज से आम शहरियों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अदालतें नोटिस लें। अदालतें नोटिस लें? सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि भाई ये तुम्हारा काम है। जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, हुकूमत करना सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है। और अगर जुडिशल एक्टिविज्म का वही इफ्तिखार चौधरी या साकिब निसार मॉडल दोबारा हरकत में आ जाए तो फिर आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद फिर आपको जो है वो शिकायत होगी, फिर आप जो है वो सीने पे, छाती पे दौड़ता मार करके और जमहूरियत को पटरी से उतरने का ताना देते फिरेंगे। गजब खुदा का यार, मारूं घुटना फूटे आंख। गाड़ी के आगे 10-15 मोबाइलें, गाड़ी के पीछे 10-15 मोबाइलें, लेकिन बात 1 पैसे की भी नहीं, बात 1 पैसे की भी नहीं। अब आप देखिए, हमारे वजीर आला हैं पंजाब के परवेज इलाही द ग्रेट, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की है। लॉन्ग मार्च शुरका को हर शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। भाई वाह, इनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। लॉन्ग मार्च को जिस वक्त सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी, उस वक्त लॉन्ग मार्च में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। इमरान खान पर जब गोली चली, जिसकी वजह से आज लोग सड़क पे आए हुए हैं, तो उस वक्त उस गोली से इमरान खान को बचाने वाला एक बेचारा सिविलियन था। वो उसका इब्तिसाम नाम था या पता नहीं क्या नाम था, जिसको आजकल लोगों ने हीरो बनाया हुआ सोशल। अब बताइए, तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहां थी? अब आप सिक्योरिटी देने चले जब इमरान खान टांग पे गोली खा करके साहिब फिराश हो चुके हैं और उस पर उनको जो है वो तानाजनी का सिलसिला उन पर जारी रखा गया है। फरमा रहे नया बुलेट प्रूफ कंटेनर बनाए। नया को तो छोड़ो यार, नया गया जहन्नम में। ये बताओ, ये पिछला वाला कौन सी बुलेट प्रूफ उससे बनवाया था? ये कौन सा बुलेट प्रूफ कंटेनर था जिससे पार होकर के गोली जो है वो खान साहब के टांग में जाकर के लग गई? मतलब गजब खुदा का, किस किस्म की तर्ज हुक्मरानी है और किस किस्म के हमारे हाकिम हैं, किस किस्म के मस्खरे हम पर मुसल्लत किए हैं परवरदिगार आलम या अल्लाह रहम। ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च में शुरका को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। और हालत यह है कि एक खबर मेरे सामने मौजूद है, इमरान खान का पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद। ये पंजाब पुलिस के चेयरमैन हैं चौधरी परवेज इलाही, और इमरान खान क्या कह रहा है? पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद, जमान पार्क के घर पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की तैनाती का फैसला। जाओ, गई भैंस पानी में। तो फिर इमरान खान को कौन सिक्योरिटी दे रहा है भाई? इमरान खान के घर पे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आ रही है, तो वहां से किसी और मुल्क से, कोई इंडिया की, कोई बरतानिया की, कोई चाइना की पुलिस मंगवा लो। क्या हो रहा है? एक और लतीफा सुनिए। ये खबर मुझे बता रही है IG की खिदमात वापस लें, पंजाब हुकूमत, विफाक का इनकार। और अभी पिछले हफ्ते क्या कह रहे थे? पिछले से पिछले हफ्ते लेजे से लगा करके, जैसे अल्ताफ भाई मुस्तफा कमाल की पप्पी ले रहे थे, वैसे ही परवेज इलाही इस फैसल शाहकार जैसे शाहकार IG की
नजर उतार रहे थे, और आज उसी आईजी को सबने अछूत बना दिया है, महज एक हमला। जी अब मेरा एक भी जुमला मेरा ख्याल है सूरत-ए-हाल को बर्बाद कर देगा। आरफीन नामा यहीं समाप्त होता है। चलिए ठीक है, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद इनसाइड स्टोरी सिद्दीक जान के साथ। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है इनसाइड स्टोरी का। सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, ये शायद पाकिस्तान ही वाहिद दुनिया का मुल्क होगा जहां पर उनका वज़ीर-ए-आज़म निजी दौरे पर जनाब इस तरह से जाते हैं और मुशावरतें हो रही हैं, और पहले भी इस पर तनकीद हुई लेकिन बाज नहीं आते। वो कहते हैं जी जाकर मुशावरत लंदन ही होगी, फैसले लंदन में ही होने हैं। देखिए, हमने आज प्रोग्राम का आगाज़ यहीं से किया था और यही वजह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, उसकी वजह ये है क्योंकि इस वक्त फ़ैसला साजी जो है वो कहाँ कहाँ पर है। देखें, इस वक्त पिछले 8 माह में आप देखें, जो हमने शुरू में भी बात की थी कि एक राय इस्टेब्लिशमेंट की होती है और इस्टेब्लिशमेंट की बात का ये हुकूमत इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि इस हुकूमत को पता है कि जिस दिन उधर की बात का इनकार किया तो वो हमारा आखिरी दिन होगा, क्योंकि इस हुकूमत के जिस्म में रूह जहाँ से फूंकी गई है, अगर वो रूह वापस निकाली जाए तो ये जिस्म तो मुर्दा हो जाएगा। इस जिस्म में तो कुछ और है नहीं, इस हुकूमत के जिस्म में। फिर आप ये देखें कि ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके वज़ीर ख़ारजा जो अपनी पार्टी के जो है वो आप देख लें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो एक तकरीब में मौजूद होते हैं, वहाँ नारे लगते हैं, और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने ही उस अमल की वजह से और अपनी उस एक बात की वजह से जो उन्होंने बात वहाँ पर कही थी, वो मीडिया के सामने आते हैं, आकर माफ़ी मांगते हैं, और 3 दिन तक मुसलसल सुबह दोपहर शाम 3 मरतबा रोज़ाना माफ़ी मांगते हैं। टीवी चैनल्स को कहा जाता है हुकूमत की जानिब से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये माफ़ी आपने बार बार चलानी है, हर हेडलाइन में चलानी है, ताकि जो है वो इनको माफ़ी मिल सके। फिर वहाँ पर मौजूद होते हैं ये जो आज़म रज़ीद तारड़ साहब वज़ीर कानून, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता है रात के पिछले पैर कि सुबह का इंतज़ार नहीं करना, रात को ही हमें इस्तीफ़ा चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें, इसके साथ ही ना सिर्फ इनसे इस्तीफ़ा लिया जाता है, बल्कि अभी आप देख लें मुस्तफ़ा खोखर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया। क्यों? उन्होंने कुछ ट्वीट्स कर दिए थे, उन्होंने कह दिया था कि शहबाज गिल के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, उन्होंने कह दिया था कि आज़म सवाती के साथ गलत हुआ है, उन्होंने कह दिया था कि अरशद शरीफ के साथ गलत हुआ है, उन्होंने कह दिया था कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, वो कह रहे थे कि यहाँ पर आइन मुअत्तल है, वो कह रहे थे कि बदतरीन यहाँ पर दौर है, वो बता रहे थे कि इस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर घुटन, खौफ और ये सारी चीज़ें, तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो बात यह है कि अब मियां नवाज शरीफ की अपनी एक राय है, वो वहाँ से बैठ के हुकूमत चला रहे हैं, शहबाज शरीफ की अपनी मजबूरियाँ हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अपनी कुछ बातें मनवाना चाहते हैं, फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं हूँ कायद, मैं हूँ जो है वो इस पीडीएम का कप्तान, मैं हूँ इसका सिपह सलार, फैसले तो मेरी मर्जी से होंगे। और बाकी जो है एमकेएम कहती है कि अच्छा हमारी नहीं मानोगे, हम वजीर नहीं रहेंगे तो तुम भी वजीर नहीं रहोगे। मेंगल साहब कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर भी देखें, हमारे भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, एएनपी है वो अलग ब्लैकमेल करती है। तो बात यह है कि एक ऐसा इस वक्त टोला मुसल्लत किया गया है पाकिस्तान पर, जो कि जिनका टारगेट जो है वो टारगेट है ही अपनी ज़ात, अपने मफादात, अपने करप्शन केसेस, अपनी लूटमार, अपनी चीज़ें, और फिर मियां नवाज शरीफ उधर बैठ के एक फैसले कर रहे हैं, और जब को मामला होता है सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी भी देखें, मरीम नवाज वहाँ पे मौजूद है, नवाज शरीफ वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पे कोई भी फैसला उस वक्त तक नहीं होता जब तक उधर से मंजूरी ना हो। और हालत ये है, ये तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था बाकायदा और बड़ी सख्ती से कहा गया था कि आइंदा आपने ये बात नहीं करनी, जब शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला कौमी सलामती कमेटी करेगी, जिसमें आर्मी चीफ भी होंगे, जिसमें DGI भी होंगे, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे, बल्कि वो तो कहते थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी बुलाएं, हाई कोर्ट के जजेस को भी, चीफ जस्टिस को भी बुलाएं, सारे बैठकर और फैसला करें कि हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, डीजल महंगा करना है या नहीं करना। तो जिस हुकूमत की सूरत हाल ये हो, तो उस हुकूमत से फिर आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करेंगे, किस तरह मुल्क चलाएंगे, किस तरह मुल्क चलेगा, मुल्क का बनेगा क्या, आवाम का क्या बनेगा। और अभी आप देख लें खारजा महाज के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर अपनी जो है वो CB जमा करा के आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तो उन्होंने तो कहा कि हम जो है वेंटिलेटर पर हैं, और ये वेंटिलेटर का स्विच जो है वो अमेरिका में लगा हुआ है, अमेरिका अगर वो स्विच बंद कर देगा तो हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी अमेरिका के बगैर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, अमेरिका ही हमारा सब कुछ है, हम अमेरिका के गुलाम रहेंगे, नौकर की तो नखरा की, गुलामों की कोई औकात नहीं होती, गुलामों की कोई सोच नहीं होती, गुलाम फैसला नहीं कर सकते। फिर आप देखें कि वो उधर ये ज़बरदस्ती गए कि मिन्नत अगला करके चाइना गए, वहाँ जो चीज़ें करवा के आना चाहते थे वो नहीं हुई। जो अभी ये कहते रहे कि जनाब हमारे आने के बाद दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी जो है वो क्या बात है जनाब, छा गए हम, लेकिन बताएं कि सैलाब ज़रगान के लिए पैसा कितना आया है कोई पता नहीं है, सामान कहाँ पे आया, कितना आया, किस मुल्क से आया, उसका क्या बना, तो कोई समझ नहीं आती
कि पिछले 8 माह में कोई एक कामयाबी बहैसियत मुल्क पाकिस्तान ने अपने नाम की हो, कोई एक अचीवमेंट जो है हुकूमत की हो, कोई एक जो है वो अपना कोई ऐसी चीज़ें बता सकें जो आवाम के लिए उन्होंने की हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब जो है ये मामलात सारे लंदन से चल रहे हैं, वैसे ही तो सारे मामलात नवाज शरीफ ने खास तौर पे अपने हाथ में ले लिए। ये तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि अब शरीफ साहब वापस है, जब इतनी उनकी मुशावरत की ज़रूरत है और वो इतना डरते हैं कि पता नहीं यहाँ से बैठकर, आजकल तो दुनिया में आप देख लें वीडियो कॉल्स भी हो सकती हैं, इतना क्या है कि जी लंदन में ही जाकर हो सकती है इस तरह की मुशावरत। और अगर इतना ही ज़रूरी है तो मियाँ साहब वापस आ जाएँ। इसहाक डार साहब अगर आकर यहाँ पर वफाकी वजीर बन सकते हैं, बगैर अदालतों में जाए उनको रिलीफ मिल सकता है, पहले वो सेनेटर बनते हैं बाद में अदालतों में पेश होते हैं, तो मियाँ साहब के लिए अब क्या रुकावट रहेगी? अब तो रजीम चेंज हो चुका, हुकूमत उनकी है, उनके लिए तो मसला ही नहीं है, फिर भी इतना खौफ है कि यहाँ नहीं आ रहे, आए ना मुल्क संभालें। देखिए वो नहीं आएंगे, वो इसलिए नहीं आएंगे कि अभी जो आगे तकर्री का मामला है, अगर उसमें मामलात सारे एक पेज पर हुए और वो चीज़ें खुश उसलूबी से तय हो गई मियाँ साहब की मर्ज़ी के मुताबिक और उधर की मर्ज़ी के मुताबिक, फिर तो वो आ सकते हैं। मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक मियाँ साहब को जिन जजेस के पास उनका केस है उनके साथ मियाँ साहब की स्काइप के ऊपर बात ना हो जाए, वीडियो कॉल पे बात ना हो जाए, और वो जहाँ तक ना उनसे कमिटमेंट ले लें कि फ़ैसला जो आपने देना है वो मेरी लीगल टीम लिख के देगी, आपने सिर्फ उसके ऊपर साइन करने हैं, और उनसे पूरी गारंटी ना ले लें। और फिर मियाँ साहब का एक और मसला है, वो किसी उस ब्यूरोक्रेट के ऊपर, किसी उस जज के ऊपर एतमाद नहीं करते जो उनसे एडवांस पैसे ना पकड़ ले। वो कहते हैं कि अगर ये मुझसे पैसा नहीं ले रहा तो फिर ये कहीं और से ले लेगा। वो कहते हैं कि जो मेरा बंदा है, जो हमारा बंदा है, वो हमारा बंदा हो नहीं सकता जब तक वो हमसे पैसा ना ले ले। तो मियाँ साहब इस बात को पहले पूरी तरह यकीनी बनाएंगे कि सारी चीज़ें एक एक चीज़ तय हो, फैसला पहले लिखा जाए, हर चीज़ सारी चीज़ हो जाए, उनके साथ एक एक चीज़ तय हो जाए। आपने देखा नहीं था कि अरशद मलिक का क्या हुआ था, कैसे उनकी एक गंदी वीडियो जो है वो 20 साल पुरानी खरीदी गई, खरीद कर फिर उनको ब्लैकमेल किया गया, फिर उनको जाती उम्रा लाया गया, वहाँ जाके मियाँ साहब से मिलवाया गया, और उन दिनों में मियाँ साहब जमानत पर रिहा हुए थे, क्या कहकर कि उनकी हालत इतनी ख़राब है जेल के अंदर कि अगर उनको बाहर लाकर ना भेजा गया तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा साने हो जाएगा, उनकी ज़िंदगी चली जाएगी। और उसके बाद फिर आपने देखा उनको घर ले आए और कहा गया कि घर में ICU बना दिया गया है, घर में मशीनें लगा दी गई हैं, और कहा गया कि आप जनाब वो घर में उनका इलाज होगा। और इलाज क्या होना था उस वक्त, तो जनाब वो जज अरशद मलिक और इन सब से मुलाकातें कर रहे थे। तो वही ना कि मियाँ साहब को हर चीज़ उनके मुताबिक चाहिए, तो मुश्किलात में वो कभी नहीं आते, ना जब पार्टी मुश्किल में हो तब नज़र आएंगे, ना जब मुल्क मुश्किल में हो तब वो नज़र आएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।